मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर और उसमें पहला चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं थॉमस अल्वा एडिशन, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था। तो इसमें उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है और उन्होंने कैसे उसका विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। तो आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, मतलब एक ऐसा आविष्कारक जिसने हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपने वादे को पूरा किया। आइए फर्स्ट पैराग्राफ। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, व्हेन you want to read at night, you simply press a switch and the electric light gives you light. जो ऑथर है वो क्या कह रहा है कि when you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, तो आप साधारणतः क्या करते हैं, एक स्विच को प्रेस करते हैं, स्विच को दबाते हैं, and the electric light gives you light, और जो इलेक्ट्रिक लाइट है, जो विद्युत है, वो आपको एक प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या आप जानते हो कि विद्युत का आविष्कार यानी विद्युतीय प्रकाश का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिशन। वो एक वैज्ञानिक थे और एक अमेरिकी थे जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिशन। Even in his childhood, Edison loved to do experiments. बचपन में एडिशन को प्रयोगों से बहुत प्यार था, यानी उन्हें प्रयोग करना अच्छा लगता था। He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answers. उसके बाद क्या कह रहा है कि he was fond of asking questions. Fond of asking questions, उसको प्रश्न पूछना अच्छा लगता था, पसंद करता था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि वो सही उत्तर नहीं प्राप्त कर लेता था। यानी कि एडिशन को बचपन में प्रश्न पूछना उन्हें अच्छा लगता था और वो तब तक शांत नहीं होते थे, तब तक संतुष्ट नहीं होते थे, जब तक कि उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता था। One day when young Edison was at school, एक बार यंग एडिशन यानी जो छोटे एडिशन था वो स्कूल में थे। द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी, तो टीचर उनकी क्या कर रही थी? द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन, टीचर जो थी वो बच्चों को एक कहानी सुना रही थी। किसके बारे में? अबाउट बर्ड्स, चिड़ियाओं के बारे में। ही गॉट अप, वो उठे, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? वो पूछते हैं कि मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, आदमी जो है वो पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अब जो एडिशन ने जो क्वेश्चन किया था उसको उसकी टीचर ने आंसर किया क्या? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि जो लोग हैं यानी जो आदमी हैं उनके पंख नहीं होते हैं, इसलिए वो उड़ नहीं सकते हैं। The young boy thought for a moment मतलब मूवमेंट, एक क्षण, मूवमेंट कहते हैं क्षण को। क्या कर रहा है कि द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछा, यानी अपनी टीचर से उसने दोबारा पूछा क्या? बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पंख नहीं होते हैं, पतंग के पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. All the other boys यानी क्लास में जो बाकी बच्चे थे, all the other boys laughed,
हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और जो टीचर थी उसने अपना धैर्य को खो दिया, यानी वो नाराज हो गई। She thought the boy was stupid and naughty and she asked his parents to take him out of school. अब वो नाराज होकर क्या करती है कि सी थॉट, उसने सोचा कि द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, जो लड़का है वो मूर्ख है और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उस टीचर ने उसके पेरेंट्स को कहा क्या करने के लिए, टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए। His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. His parents took him home. उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, उसको घर लेके आए, but they knew, लेकिन वे जानते थे that he was not a stupid boy, कि वह एक मूर्ख लड़का, वह एक stupid लड़का नहीं था। Addition was just 8 years old when this happened. एडिशन वॉज जस्ट 8 years old, और ये घटना कब की है, जब एडिशन मात्र 8 वर्ष का था। ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटित हुई तब एडिशन की एज जो थी, जो उसकी उम्र थी, वो मात्र 8 वर्ष थी। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, जो एडिशन था फाउंड इन हिज मदर, वो अपनी माँ को पाता था किस रूप में, हिज बेस्ट टीचर, उसकी सबसे अच्छी टीचर के रूप में, यानी वो अपनी माँ को एक अध्यापक के रूप में देखता था। She was patient enough to answer all his questions. और क्या था, She was patient enough, उसके पास बहुत सारा पेशेंस था, बहुत सारा धैर्य था, क्या करने के लिए, to answer all his questions, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। And with her help and guidance, और उसकी मदद और सहायता से क्या किया, मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत ही अच्छी प्रगति की, यानी वो अपनी माँ को एक बेस्ट टीचर के रूप में देखता था, और उसकी माँ के पास बहुत सारा पेशेंस था उसके स्टूपिड तरीके के प्रश्नों का आंसर करने के लिए, और वो अपनी माँ की सहायता से और उसके द्वारा दिखाए गए रास्तों से उसने बहुत ही आगे उन्नति की। He used to observe things very closely. He used to observe things, यानी कि वो चीज़ों को का निरीक्षण करता था, वेरी क्लोजली, बहुत ही नज़दीक से, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उस पर बहुत सारे प्रयोगों को करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेयर सिली, सम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, कुछ उसके प्रयोग जो थे वो मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन जो मूर्खतापूर्ण उसके प्रयोग थे वो उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखता भी था। वन मॉर्निंग ही वॉज अ वॉचिंग अ बर्ड, वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वो एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लाइज डाउन टू द ग्राउंड, इट फ्लाइज डाउन टू द ग्राउंड, ये उड़ते हुए जमीन पे आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, बीक मीन्स चोंच, पिक्ड अप उठाया, फ्यू वर्म्स कुछ कीड़ों को, यानी उस चिड़िया ने अपने चोंच में कुछ कीड़ों को उठाया, एंड फ्लू अवे, और फिर क्या हुई, उड़ गई। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, और जब वो चिड़ियों को देखता है कि वो अपने उसमें चोंच में कीड़ों को दबा के उड़ जाती है, तो उसके दिमाग में एक विचार आया, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, और क्या विचार आता है, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, जो चिड़ियाएं हैं वो आकाश में उड़ सकती हैं, चिड़ियाएं हैं वो आकाश में उड़ सकती हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या खाती हैं, बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि वो कीड़ों को खाती हैं। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, तो कह रहा है कि मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, इसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि आदमी भी क्या हो सकता है, उड़ सकता है, यदि वो कीड़ों मकोड़ों को खाता है, तो यदि आदमी कीड़े मकोड़ों को खाता है तो वो भी आकाश में क्या हो सकता है, उड़ सकता है। He said to himself, ये चीजें उसने अपने आप से कही। He wanted to try the experiments on someone. He wanted to try the experiments. वो चाहता था प्रयोग करना किसका, on someone, वो किसी पे इस प्रयोग को करना चाहता था। He caught hold of a few worms. He caught hold of a few worms, मतलब उसने कुछ कीड़ों मकोड़ों को इकट्ठा किया, पकड़ा। Beat them into pulp. पल्प कहते हैं गूदे को, यानी कि उनको जो कीड़े मकोड़े थे उनको चटनी बनाई, पल्प गूदे टाइप का, यानी चटनी के रूप में उसे बना दिया। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और इसको पानी में मिला देता है।
ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल। ही टुक द मिक्सचर, वो इस मिक्सचर को, वो इस मिश्रण को टू अ सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी को दे दिया। और क्या कहता है उसे, इफ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। और वो नौकरानी से क्या कहता है, कहता है कि दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये जो मिश्रण है वो बहुत ही वंडरफुल मिक्सचर है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम उसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम भी उड़ सकती हो किसके जैसे, चिड़ियाओं के जैसे। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट, इसे पियो एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास किया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को क्या करती है, पी जाती है। वेल सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल, तो मिक्सचर को पीने के बाद क्या होता है, वेल सी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, और जब वो नौकरानी बीमार पड़ जाती है तो एडिशंस मदर, एडिशंस की माँ ने वार्नड हिम, उसे चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करने के लिए उसकी माँ ने उसे वार्न किया। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। अब नेक्स्ट जो इवेंट है उसके साथ नेक्स्ट जो घटना घटती है वो क्या होती है कि वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म, वो एक बार पोल्ट्री फार्म में जाता है विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। एक बार वो पोल्ट्री फार्म में, यानी जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है, वहाँ अपनी माँ के साथ जाता है। देयर ही सा अ hen, वहाँ उसने देखा एक मुर्गी को। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, तो मुर्गी वहाँ क्या कर रही थी, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वो अपने अंडे पे बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और जब वो अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ ने क्या आंसर किया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स। उसकी माँ बताती है कि द hen इज हैचिंग, हैचिंग हैच मतलब होता है सेना, जिससे कि मुर्गियाँ अंडे पे बैठती हैं तो वो उसे सेती हैं, जिसके बाद से नए चूजे आते हैं। तो वो कहती है कि द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, जो मुर्गी है वो अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, जो चिकन्स होंगे, जो चूजे होंगे, वो इससे, इन अंडों से बाहर आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिशन, तो जब उसकी माँ ये कहती है कि ये मुर्गी जो है वो अपने अंडों को सी रही है और कुछ टाइम बाद इन अंडों से चिकन्स बाहर आएंगे, तो एडिसन जो है वो ये सोचता है कि वाई कांट आई हैच एग्स, मैं क्यों नहीं अंडों को से सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स, उसने एक दर्जन अंडे लाए। एंड सैट ऑन देम, और क्या किया, उन अंडों के ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो अंडों से उठा, वो उस पे से उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे वहाँ कोई चूजे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, और उसने क्या किया था, अंडों पे बैठा था तो उससे अंडे, ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने मात्र अंडों को तोड़ा था, स्मैश किया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और उसका सारा जो शॉर्ट्स था, यानी जो नेकर उसने पहन रखा था, वो सारा जो नेकर था वो खराब हो चुका था। He got a good beating from his mother that day. He got a good beating. उसने पाया good beating, अच्छी पिटाई from his mother, अपनी माँ से, that day, उस दिन। वो उस दिन अपनी माँ से बहुत ही अच्छी पिटाई पाया, यानी उसकी माँ ने उसे बहुत ही अच्छी तरह पीटा। A really funny boy was not he. क्या वास्तव में वो एक बहुत मजाकिया लड़का नहीं था? He failed in all these experiments. ही फेल्ड, वो फेल हो गया, वो असफल हो गया। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन सारे प्रयोगों में वो फेल हो गया। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने इससे बहुत सारी चीज़ों को सीखा था। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, ही हैड लर्न, उसने सीखा था कि दैट हिज आइडियाज, उसके जो आइडिया थे, जो विचार थे, वर रॉन्ग, क्या थे, गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसे पुस्तकों से प्यार था, यानी वो पुस्तकों को पसंद करता था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारी पुस्तकों को वो पढ़ भी चुका था। हिज फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रीड,
और उसके जो फादर थे, उसके जो पिता थे, हर एक बुक, प्रत्येक बुक पढ़ने के लिए उसे 25 सेंट्स देते थे। He read widely and with the pocket money he bought more books and set up a small laboratory. और वो पुस्तकों को बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही गहराई से पढ़ता था, और जो उसे 25 सेंट्स की पॉकेट मनी मिलती थी, उसने बहुत सारी पुस्तकों को खरीदा और सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। एनकरेज्ड मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता की। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some time, कुछ समय बाद, Edison found that, एडिसन ने पाया कि that he needed more money, कि उसे और अधिक पैसों की आवश्यकता थी, to carry on his experiments, अपने experiments को आगे कैरी करने के लिए, अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए उसे और अधिक पैसों की आवश्यकता थी। And he wanted more books as he had read all the books he had at home. एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, और उसे और अधिक पुस्तकों की भी आवश्यकता थी, एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि उसके घर पे जो उसने पुस्तकें रखी हुई थी, वो पूरी पुस्तकों को वो पढ़ चुका था। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था, एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, और नई जगहों को देखना चाहता था, नए लोगों को देखना चाहता था। He wanted to read new books, वो नई किताबों को पढ़ना चाहता था, and to improve his knowledge, और अपने ज्ञान में सुधार लाना चाहता था। So he decided to take up a job in the railway. So he decided, इसलिए उसने निश्चय किया क्या करने के लिए, to take up a job in the railway, रेलवे में एक नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए। At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old. एट फर्स्ट, पहले तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, उसके माता पिता को नहीं पसंद आया दिस आइडिया, ये उसका विचार, एज ही, जैसा कि एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, जैसा कि वो मात्र अभी 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, बट दे अग्रीड, लेकिन वो सहमत हो गए, व्हेन ही गेव देम, जब उसने दिया उनको क्या, गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, अपने डिसीजन के, जो उसने डिसीजन ले रखा था उसका जब अच्छा रीजन वो अपने पेरेंट्स को बताता है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। सो एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिशन एक न्यूज़पेपर वाला लड़का बन गया, यानी न्यूज़पेपर बांटने वाला। एंड ट्रेवल अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रियट, और वो न्यूज़पेपर लेके ऊपर नीचे बहुत सारी यात्राओं को करता था ट्रेन से, टू डेट्रियट, डेट्रियट में, डेट्रियट जो थी वो अमेरिका में एक जगह थी। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और वो क्या बेचा ट्रेन में, ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर बेचा, स्वीट्स मिठाइयाँ बेची, एंड फ्रूट्स और फलों को बेचता था, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और उसने पहले ही दिन $2 की अर्निंग की। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, कब, एट सपर दैट नाइट, उस रात को खाने पे, सपर मतलब खाना, उस रात को खाने पे उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, मदर माँ, ये डॉलर तुम ले लो, एवरी नाइट आई सेल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई सेल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं जो भी अर्निंग करूँगा मैं प्रत्येक रात तुम्हें $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने ये अपना वादा पूरा भी किया। अ ईयर और 2 लेटर एडिशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एक या 2 वर्ष बाद एडिशन ने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना न्यूज़पेपर निकालने का उसने निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने खरीदा एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस को, यानी छपाई के मशीन को खरीदा, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवेज वैगन, और उसने इसको अपने एक रेलवे के वैगन में स्थापित किया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वो अपने
पेपर को प्रिंटेड संपादित करने लगा, सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और बहुत सारी कॉपी उस न्यूज़पेपर की बेची गई और इससे उसे मेड मोर मनी, और भी ज़्यादा पैसा मिला। विथ द मनी ही गॉट ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, और उससे जो उसे मनी मिली, जो उससे पैसा मिला, उसने रेलवे वैगन में एक छोटी सी लेबोरेटरी स्थापित की। जो उसने अर्निंग की उन पैसों से छोटी सी प्रयोगशाला उसने उसी रेलवे वैगन में उसने स्थापित की। अभी इतना ही। आगे का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।